जिसके आप विस्तार से बता सकें। जी। हाँ, ये मैं तो काफ़ी लोगों ने मतलब मुझको लगता है कि न्याय करना जो मैं पहले शुरू करना चाहता था यही कि आपने जो रखा है अपना डिबेट वो अन्यायपूर्ण है। राहुल गांधी के हिसाब से भी, कांग्रेस और देश की राजनीति के हिसाब से। लेकिन कई लोगों ने इस बात को रख दिया, तो इसका संतोष है मुझको कि लोग जो है मेरी राय से, मतलब जो मैं राय रखता हूँ उसके आसपास ही हैं कई लोग। तो उसको उसको इसमें तो कोई बिना सुने ही दिक्कत नहीं। सहमत है। हाँ। उसको क्या? बिना सुने ही सहमत है। तो इसीलिए तो वो तो है, तो कई लोगों ने बताया कि किस तरह से आप राहुल गांधी का जो विश्लेषण हो रहा है वो आप सिर्फ तात्कालिकता के संदर्भ में कर रहे हैं, मीडिया ड्रिवन है, भाजपा और संघ परिवार के विचारों से के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये बात तो आ ही गई। और सबसे जो सभा ने एक अच्छी बात कही कि विचारधारा के हिसाब से जो है उस आकलन होना चाहिए, तो वो नहीं है। मैं एक और ये बात आपको ऐड करूंगा कि भारतीय राजनीति को पूरा हम लोग विश्लेषित नहीं करते हैं जब हम कांग्रेस की बात करते हैं। जब आप देखते हैं कि अगर ये पाखंड और धूर्तता की राजनीति ही चलनी चाहिए, बेईमानी की राजनीति, आपने कहा कि संतों को लेकर क्या यही राजनीति चलनी चाहिए? और ये जो है इस मामले में कॉरपोरेट और हिंदुत्व ने लोगों को बता दिया है कि सांप्रदायिकता और जो बेईमानी है ये दोनों राजनीति चलेगी और यही राजनीति है। तो मुझको लगता है कि आप जब राहुल गांधी का जिक्र करते हैं तो राहुल गांधी का जिक्र करते समय आप उसी विचार से प्रेरित रहते हैं कि गांधी क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि सफलता का, सवाल ये है कि हर मुश्किल परिस्थितियों में राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर कम से कम कहना चाहिए कि भारतीय राजनीति में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हर मुद्दे को संवेदनशीलता से उठाया और साथ ही कोई नफरत, किसी व्यक्तिगत विरोध या किसी पार्टी को खत्म करने के इरादे से जो एक तरह समझे किलिंग पॉलिटिक्स जो है, किलर इंस्टिंक्ट वाली पॉलिटिक्स, उससे वो दूर रहे। ये क्या आपको लगता नहीं है कि ये उनके पक्ष में जाता है? अगर जिस संदर्भ की बात दुबे जी कर रहे थे कि तात्कालिकता में न देख करके पूरे भारतीय संदर्भ में देखें, विचारधाराओं के संदर्भ में देखें, तो हम मुझको लगे कि राहुल गांधी उसमें विजयी दिखते हैं कि इन चुनौतियों के सामने भी वो शख्स नहीं झुकता है। और मुझको लगता है कि ये बात मतलब ये जरूर आनी चाहिए कि राहुल गांधी एक जो भारतीय राजनीति में अगर कोई तब्दीली होने की अगर गुंजाइश है, मतलब ऑफ द लेफ्ट ऑफ द सेंटर, मतलब सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स की वाम की ओर झुकी हुई राजनीति में अगर कोई नेतृत्व ले सकता है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी पहली कतार में है। और वामपंथी पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, आमूलचूल परिवर्तन की बात मैं नहीं कर रहा। दूसरा एक और चीज मैं कहूंगा जिसकी चर्चा ठीक से नहीं हो पाई, वो ये है कि कांग्रेस को हम लोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं जैसे कि एक गांधी, मैं इससे सहमत नहीं हूं जो बताया कि राहुल ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही राहुल है। एकदम नहीं है। कांग्रेस एकदम अलग चीज है और राहुल गांधी एकदम अलग चीज है। बल्कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के परिवार जो है, गांधी परिवार, उसमें भी हम लोगों को विचारधाराओं के हिसाब से देखना चाहिए। ये तीन धाराएं हैं जिसमें सोनिया गांधी निश्चित तौर पर, कमलनाथ, कपिल सिब्बल, मनमोहन सिंह, इसकी उदारवादी जो राजनीति है उसकी धारा की है। और राहुल गांधी जो आप समझ लीजिए कि प्रगतिशील राजनीति की एक धारा है जो इसके खिलाफ है, उसके हैं। प्रियंका दोनों के बीच में समन्वय क्रिएट करना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो लड़ाई तो लड़ती हैं लेकिन मुद्दे उन्होंने जो उठाए वहां वो एक न्यूट्रल मुद्दा उठाया उन्होंने, जो काफी आगे का मुद्दा है महिलाओं का, लेकिन वो न्यूट्रल मुद्दा ये समन्वय का है। इसलिए हम लोग एक जो जिस तरह से हमको दिखाना चाहता है संघ परिवार और उसका मीडिया, उस तरह से हम लोग राजनीति और कांग्रेस, राहुल गांधी किसी को नहीं देखना चाहिए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तीन अलग विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व करते हैं और कांग्रेस के भीतर जो अंतरधाराएं हैं वो अलग अलग अंतरधाराएं हैं। इस बात को समझना चाहिए, तभी हम आप राहुल गांधी का मूल्यांकन कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि चुनाव, आप एक चीज आप देखिए कि कौन, आप जरा देखिए डिस्कोर्स, देखिए जो विमर्श हमारे यहाँ जो मीडिया में चलता है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके बारे में मीडिया जब बात करता है तो उनके विचार के बारे में बात कर रहा है?
कोई बता रहा है कि टीएमसी किस लिए खड़ी है? उन और कोई ये बता रहा है कि भाजपा भी में कितनी अंतरधाराएं हैं? मैं आपको तो आप कहना बताऊंगा कि गडकरी के अलावा किसी के बारे में कुछ छपता भी है कि उनके राजनाथ सिंह के क्या चल रहा है या उनके उनके साथ क्या हो रहा है? ये आप सिर्फ देखेंगे कि जब जो व्यक्ति पर मतलब व्यक्ति केंद्रित जो समाचार आ रहे हैं उसमें भी कौन टारगेट है? आप देखेंगे कि ममता बनर्जी का महुआ मोइत्रा से संघर्ष चल रहा है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी का और हार्दिक पटेल से विवाद हो गया है। आप एक कभी आपने देखा है कि भाजपा में कोई विवाद है ऐसा कोई बता रहा है? कोई नहीं बता रहा है। जबकि अभी वो खबर आपने आप लोगों ने भी सुनी होगी कि गडकरी वाली जो खबर आई उसको किस तरह से जो उस पर चर्चा भी नहीं हुई। इस तरह की बेबुनियाद, अगर बेबुनियाद भी हो खबर तो भी इसकी चर्चा मीडिया में अगर वही राहुल गांधी के गांधी परिवार का होता या गांधी राहुल गांधी के घर का होता, ये खबर मीडिया क्या यूट्यूब हर जगह चलता, लेकिन नहीं चला। चलिए ये खबर, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस नजरिए से आपको दिखलाना चाहता है संघ परिवार, उसी नजरिए से आप देख रहे हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि आपको देखना चाहिए कि जो जो कंसिस्टेंसी, जो कई लोगों ने कहा भी, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, हर एक मुद्दे पर जो संवेदनशीलता और कंसिस्टेंसी राहुल गांधी ने दिखलाई है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या कहते हैं भारतीय राजनीति के लिए? जबकि अखिलेश से लेकर के बाकी जो 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 कह रहे हैं कि जिनको जो स्टेक होल्डर इन द सेंस जिनकी टक्कर है बीजेपी से, वो चुप रह जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं है जिसमें कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने अपना मोर्चा नहीं उठाया, संभाला है। तो आप ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उसको हाँ